हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम एक नई पद्धति लेकर के आए हैं और बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। जिस पद्धति से हम जो अंक कंप्यूटर को देते हैं वो किस प्रकार से उसके बाइनरी नंबर में बदलता है। ठीक है, अर्थात द्विआधारी अंकन में उसका प्रयोग करके और हमारी जो अंक दिए गए हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में वो समझाता है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी कि किसी भी दशमलव अंक को द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलने के लिए डेसिमल नंबर में 2 से तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि भागफल क्या न हो जाए, 1 न हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं हम। वैसे द्विआधारी अंकन क्या होता है, 0 होता है और 1 होता है। ये 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर अदर लैंग्वेज को नहीं समझता है। सबसे पहले लैंग्वेज आई थी, अब तो हाई लैंग्वेज हो गई और बहुत प्रकार के हो गए, लेकिन सबसे पहले ये 0 और 1 जो था इसी के आधार पर कंप्यूटर भाषा समझता था। अब जैसे मान लीजिए कि हम यदि मान लीजिए क्या देते हैं 89। ठीक है, 89 ये क्या है, आपके पास दशमलव अंकन है तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, और आपके पास जो द्विआधारी होता है उसका बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना, तो ये जो 89 दिया हुआ है इसको हम द्विआधारी में किस प्रकार से बदलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम इसको द्विआधारी में बदलेंगे। तो हम लेकर के चलते हैं आपको इसको समझाने के लिए। देखिए किस प्रकार से हम इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर 89 है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से भाग देना चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आपने निकाला होगा वर्गमूल, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखिए किस तरीके से करते हैं। 2 का टेबल लेंगे, कितनी बार 8 आ जाए, 4 बार। ठीक है ना, फिर 2 का टेबल लेंगे, कितनी बार 9 आ जाए, तो 2 चौक 8, और 1 बचेगा। जो बचेगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर वापस से केवल 2 से ही भाग देना है आपको। इसमें 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके बाद में, इसके बाद फिर वापस से आगे वही प्रोसेस करना है हमको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास 22 आया है इसमें फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर कितना बच गया, यहाँ पर 0 बचा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, आपके पास 1 बचा। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ से आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वापस यहाँ 5 में किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, कितना बचा, 0 बचा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले नीचे कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, फिर कितना दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। फिर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, देखिए अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है तो ये हमने 1 लिख लिया। फिर यहाँ कितना दिया हुआ है, 0, तो ये हमने यहाँ पर भी कितना लिख लिया, 0 लिख लिया। अर्थात हमारे पास संख्या क्या हो गई, 1 0 1 1 और ये 0, इतना हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, ये 0, तो वापस से एक 0 लिख लिया। फिर कितना दिया हुआ है, 1, तो ये लिख लिया आपने 1। तो ये वाला जो टोटल नंबर आपके पास प्राप्त हुआ 1 0 1 1 और 0 1, और इसके यहाँ नीचे हम क्या लगा देंगे, 2, ये क्या हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात यदि मैं सिंपल सी आपको बात कहूँ कि यहाँ पर जो है आपने किस प्रकार से कन्वर्ट किया, तो जो आपके पास 89 था, ठीक है ना, 89, और ये दाशमलिक पद्धति है तो इसमें इसका आधार कितना होता है, बेस कितना होता है, 10। तो जब इसको आपने द्विआधारी नंबर में बदला तो वो कितना बदलाया, 1 0 1 1 0 0 1, और इसका जो बेस कितना रहता है, 2 रहता है। तो यदि इसको आपको हल करने के लिए बोला जाए, क्या है, कैसे हल करने के लिए बोला जाए कि जो 89 है, ठीक है ना, उसको क्या करें आप द्विआधारी अंक में बदलें। तो द्विआधारी अंक में हम इस प्रकार से इसको बदलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।